मैं जस्ट अभी खाना खा रहा था, खाना खाते खाते ही शैतान मूवी का ट्रेलर आ गया एंड आई कांट टेल यू मैं कितना ज़्यादा उसमें हुक्ड हो गया था। मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसका कॉन्सेप्ट से लेकिन इनकी सारी एक्टिंग, इनकी पूरी स्टोरी लाइन को, पूरा ट्रेलर ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन क्या पता। हर एक चीज़ पे बात करेंगे, थोड़े थोड़े से डिटेल्स मुझे इसमें से पता चल रहे हैं, काफ़ी सारी स्टोरी के बारे में भी चीज़ें पता चल रही है, तो हर एक चीज़ पे बात करेंगे। शुरू करते हैं पहले तो इसकी कास्टिंग के साथ। आर माधवन ऑब्वियसली है, उसके साथ हमें ज्योतिका देखने को मिलते हैं, अजय देवगन में देखने को मिलते हैं, और ये जो एक्ट्रेस है ना, जो इनकी मेन लड़की प्ले कर रही है, जिनका नाम है जानकी बोडीवाला, इनके बारे में तो मैं आगे जाके बात करूंगा ही, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि ये मूवी जो है पूरी शैतान मूवी, ये एक गुजराती मूवी की रीमेक है। गुजराती में इसका नाम था वश, तो इस मूवी का नाम वश था, अब इसका नाम शैतान कर दिया गया है रीमेक में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि हिंदी वाले मूवी में जो हमें एक्ट्रेस देखने को मिलती है जानकी बोडीवाला, वो एक्ट्रेस सेम रोल उसने प्ले किया था वश वाले मूवी में भी, यानी कि ओरिजिनल मूवी में भी वो वही वश में होने वाली लड़की थी, और यहाँ पे भी वो सेम रोल प्ले कर रही है। सो शी हैज़ एक्सपीरियंस एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन हर एक्टिंग। आगे जाके बात करेंगे। और बस एक सोच के देखो कि गुजराती मूवी में वो थी, ऑब्वियस सी बात है कि गुजराती मूवी पूरे इंडिया में नहीं देखी जाती, बट बॉलीवुड मूवीज आर सीन इन द होल इंडिया, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया, मूवी अच्छी मिली। और यहाँ पे देखो आर माधवन, ज्योतिका और अजय देवगन के साथ उन्हें काम करने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आर माधवन के साथ। बॉय, पहले जो हमें टीज़र देखने को मिला था उसमें बस उनकी आवाज़ देखने को मिली थी, और बस इतना सा उनका फेस का, इतना सा मतलब फेस का उनका वो देखने को मिला था फुटेज, एंड दैट वाज रॉक सॉलिड। काफ़ी मतलब परेशान कर दिया था उन्होंने उनकी आवाज़ से ही लोगों को, एंड यहाँ पे तो हमें उनको फुल ब्लोन अवतार देखने को मिल रहा है। एंड इट्स अगेन क्लासिक मैडी, सिनिस्टर वॉइस, सिनिस्टर स्माइल, सिनिस्टर इंटेंशंस, लेकिन वो एक हरामी वाली स्माइल की ये तो मैंने कर दिया, ये तो मैं कर दूंगा, एंड ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है लेकिन बहुत डेंजर भी है। ऐसी सारी उनकी वाइब्स आ रही है, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग हिम इन दिस रोल। फिर अजय देवगन अगेन, वो एक ऐसा फिर से फादर का रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें उन्हें उनके फैमिली को बचाना है, उनके फैमिली को एक काफ़ी बड़े ऐसे घोटाले से बाहर निकलना है, जैसे कि उन्होंने दृश्यम में भी करा था। लेकिन दृश्यम में उनका रोल पूरी तरीके से अलग था। वहाँ पे उन्हें प्लानिंग करके काफ़ी सारी चीज़ें करके वो पता था कि वो कौन सी चीज़ को फाइट कर रहे हैं, वो वहाँ पे पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन को फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो कुछ ऐसे चीज़ से फाइट कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो इट इज़ अगेन गोइंग टू बी प्रिटी इंटरेस्टिंग। लेकिन उनके भी एक्टिंग में दिख रहा था कि हाउ टेरिफाइड ही वॉज, कि कितना अनश्योर थे कि वो भैया क्या हो रहा है एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, एंड स्ट्रगल वॉज ऑल्सो शोइंग इन कुछ कुछ सीन्स। तो अगेन वेरी गुड। ज्योतिका, उनके शॉर्ट्स हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन वॉट एवर शी वॉज प्रेजेंटेड विथ, शी लुक्ड ऐसा घबराया हुआ, वैसे ही वाला पूरा सीन है। बट आई थिंक उनकी एक्टिंग के बारे में हम ट्रेलर से तो इतना कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा उनके फुटेजेस नहीं थे दिखाने वाले। फिर अब उसके बाद में एक बात करना चाहूँगा कि मुझे एक कनेक्शन देखने को मिला इस ट्रेलर से, जैसे कि आर माधवन 2 बार तो भी एटलीस्ट मेंशन करते हैं उनके बेटी के बारे में। पहले जब आर माधवन इन फैमिली के, मतलब अजय देवगन की फैमिली की लाइफ में एंटर करते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं मेरी बेटी से कॉन्टैक्ट कर रहा था, लेकिन मेरा फ़ोन की बैटरी डाई हो गई, तो मुझे बस 10 मिनट लगेगा मुझे फ़ोन चार्ज करने के लिए। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बेटी का जिक्र किया, एंड वो कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी बात करनी थी, समथिंग लाइक दैट। और फिर ट्रेलर में आगे जाके उनकी एक और ऐसी लाइन आती है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे आपके बेटी को ले जाना ज़रूरी है और आपकी परमिशन के साथ ले जाना ज़रूरी है। सो दैट इज़ अगेन कुछ एक बड़े से स्टोरी की लाइन को एक, मतलब एक मेन स्टोरी में एक थोड़ा सा एक ब्रांच आउट कर देता है, जिसकी मेन स्टोरी है कि आर माधवन ने अजय देवगन की लड़की को वश में कर लिया है, लेकिन जो ब्रांच स्टोरी है इसमें वो वाली डील करने वाली है शायद से एक लॉस हुआ होगा शायद आर माधवन का, शायद आर माधवन की असली जो बेटी होगी शी मे हैव डाइड, एंड शायद उनको रिजरेक्ट करने के लिए एक लड़की की कुर्बानी देनी पड़नी होगी, इसीलिए शायद से वो अजय देवगन की लड़की के पीछे पड़े होंगे। आई एम माइट बी कम्प्लीटली ऑफ विद दिस, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी तो है यार। तो जो भी पावर हाउस की मैं बात कर रहा था, आर माधवन, अजय देवगन फेस टू फेस, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रीट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन। देन आई वांट टू टॉक अबाउट दिस एक्ट्रेस जानकी बोडीवाला, जिसके मैंने पहले बात करी थी। मतलब इट डेफिनेटली हेल्प्स कि उन्होंने वो कैरेक्टर, सेम ही कैरेक्टर प्ले किया है पहले भी, लेकिन यहाँ पे फिर भी आई एम श्योर कि कुछ स्क्रिप्ट में चेंजेस होंगे, थोड़ा सा उनके भी एक्टिंग में चेंजेस होंगे, कुछ बेटरमेंट हुए उनके एक्टिंग में। लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट द थॉट प्रोसेस दैट गोज थ्रू व्हेन यू पोर्ट्रे सम दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। क्योंकि आप सोच के देखो, उन्हें हमेशा ही वैसा सेट पे वही ऐसा मेस्ड अप फ्रेम ऑफ माइंड में रहना पड़ा होगा। शी इज टोटली अनहिंज्ड इन दिस मूवी, तो अलग फ्रेम ऑफ माइंड में जाके उस चीज़ को टैप करके उन्हें प्रेजेंट करना होगा खुद को। तो आई वॉन्ट टू रियली अप्रिशिएट हर फॉर वॉट एवर शी हैज़ डन, वॉट एवर शी हैज़ शोन इन द ट्रेलर। और आई एम श्योर कि मूवी में भी हमें और भी ज़्यादा ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे। कैसे वाले सीन्स, बात करेंगे उनके बारे में। जैसे कि आर माधवन को एकदम कैजुअली बोलते हैं कि चाय पत्ती खा लो, फिर स्लैप योर पप्पा एंड ऑल दोज थिंग्स। और एंड में भी वो इतना कैजुअल से बोलते हैं कि मैं भी सो रहा हूँ, तो अगर कोई भी पास आए तो उसे छुरी खोप देना।
आई मीन आई नो कि ये सारे एक फ़नी वाले टोन में रहेंगे पूरे मूवी में, लेकिन इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस कि कौन से हद तक, कौन से लेवल तक लड़की को उन्होंने वश में करके रखा है। और अगेन कुछ सीन्स जो एकदम फास्ट पेस जा रहे थे, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से एक्सटेंट तक जान के जाके लोगों को मार रही है, लोगों को मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स को ही टॉर्चर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल उसका छोटा भाई है ये शायद, और उसको कितना बहरे में से टप बोल के मार देती है उसको। फिर उसके बाद वो किसी को ऊपर से फेंकती भी है। सो अगेन दैट इज़ अगेन वो ब्रूटैलिटी की तरफ इशारा कर रहा है कि देयर आर नो हाफ मेजर्स। ऐसा नहीं है कि बस चाय पत्ती खा लिया फिर पापा को मार दिया, ना ना ना, काफ़ी अलग हद तक जाने वाली है वो, काफ़ी अलग हद तक उसको वश में करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला भी सीन जहाँ पे वो गैस के सिलेंडर के ऊपर खड़ी है, नॉब ऑन है, एंड शी हैज़ द काड़ी पेटी एंड शी हैज़ द माचिस इन हर हैंड। अगेन इट शोज़ कि कौन से लेवल तक ये सारी स्टोरी लेके जाएंगे। और अगेन ये वाला शॉट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि आर माधवन ने काफ़ी सारे लोगों को ऐसे वश में करके रखा है। मुझे सच में काफ़ी पसंद आया इसका ट्रेलर, एंड बस इसका कंसेप्ट एक काफ़ी अपीलिंग लगता है। आई नो इट्स अ रीमेक, लेकिन फिर भी जो इसका कंसेप्ट हमें तो पहली बार ही देखने को मिल रहा है ना, कि किसी को वश में किया है। फिर उसके साथ भी डेफिनेटली पता चल रहा है कि अलग अलग ब्रांचेस होने वाली स्टोरी में, अलग अलग सब प्लॉट्स होने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि शायद आर माधवन का कुछ बड़ा सा मिशन होगा, शायद उनका पर्सनल लॉस को वो शायद रेक्टिफाई करने के लिए किसी और का लॉस वो कर रहे होंगे। तो दैट्स अगेन अ प्रीटी गुड एडिशन टू द लेयर्स ऑफ द स्टोरी, लेयर्स ऑफ द पर्सनैलिटी। क्योंकि अगर कोई आदमी इतना एंड तक जाके कर रहा है तो पहले उसके पास पूरी विद्या होनी चाहिए, फिर विद्या के साथ साथ एकदम हार्ड मोटिव होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग किसी की लड़की को उठा के लेके जाना वश में करके। दैट इज़ अ बिग थिंग। दैट्स ऑल माय थॉट्स। आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली छोड़ के जाना कि तुम्हें क्या क्या लगा इस ट्रेलर के बारे में और इस वीडियो के भी बारे में क्या क्या लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।